Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to continue Class 7 English, Book 1, Honeycomb, Unit 1, Unit 2, Chapter 1, Part 3rd. So let's continue. How he loved the sound of his own voice, यानी कि वो अपनी ही आवाज़ को सुनना कितना पसंद करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। यहाँ मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देखी ऐसा कहते हुए, यानी कि जो रवि था जो इतना बड़ाई कर रहा था उसके बारे में यह है कि हाउ इट मीन्स दैट रवि लव्ड हिज ओन वॉइस साउंड। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने ये मांग किया कि उस चीज़ का यहाँ इस बिल्ली से क्या लेना देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज दैट व्हाट दैट does that have to do with anything. This is that here we have studied that Rishikesh, and if you do just remind you, they worship कैट इन एंशियंट इजिप्ट, यानी कि एंशियंट इजिप्ट में जो इजिप्शियन थे वो कैट की वर्शिप करते थे। तो उसी बात को लेकर के यहाँ मृदु ने पूछा है कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, यानी उस बात का कोई भी यहाँ क्या लेना देना है। मृदु डिमांडेड, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। मैं तुम रवि बोलता है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ दैट ये बिल्ली एक वंशज है, डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस। ये मिस्र की एक बिल्ली जो कि वहाँ देवता थी कि डिसेंडेंट नहीं जो देवी है उसकी डिसेंडेंट थी, बास्टेट, और उसका नाम क्या था, बास्टेट। या यस दैट इज इट्स, और ये वही है। सो तो well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ship. So ठीक है, उनका कैट गॉडेस यानी कि जो बिल्ली देवता का देवी की एक वंशज जो है वॉज स्टू अवे का मतलब होता है स्टूडेंट अ पर्सन who hide himself or herself in a ship or airplane to move unnoticed. इन हिंदी हम ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से छिपते छिपाते हुए या तो वो पानी के जहाज के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और इसको हम अपनी भाषा में बेटिकट यात्री भी कह सकते हैं। तो वाज ए स्टू अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, यानी कि वो बिल्कुल चुपके चाप बिना टिकट कहीं भी अर्थात बिना किसी को जताए पल्लवों के शिप में आ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनका वही डिसेंडेंट जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट था। एंड हुज डिसेंडेड इट, और ये उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट का ये जो डिसेंडेंट है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्रिक एट महेंद्रन, रवि जो है इतना बात कहने के बाद जो सखा पकड़ा था उसको जोर से हिला दिया, गिरा दिया। महेंद्रन एमपी पुनई हेयर, बाद में बताता है कि ये एमपी पुनई जो महाबलीपुरम महेंद्रन महाबलीपुरम कैट का जो शॉर्टकट नाम था एमपी पुनई, जिसको कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये हेयर्स यूलेज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। सो स्टूडेंट दैट इज हेयर्स शॉर्टकट नेम एमपी पुनई। हु ऐसा करके उसने बोला। हुप में तो होता है हु करना, यानी कि बहुत ही खुशी के माहौल में ज़ोर से आवाज़ करना। ए लाउड क्राई ऑफ जॉय, हुप का मतलब होता है ए लाउड क्राई ऑफ जॉय, मतलब खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाना।
ई ऐसे करके बोला, वो ई जैसे बच्चे सब बोलते हैं वैसे ही रवि वहाँ पर बोला। ही शिर्क्ड, वो जोर से चिल्लाया। श्रिक मतलब होता है जोर से चिल्लाना, चीखना। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और ऐसा हु हिप करते हुए, वो चिल्लाते हुए अपने आप से बहुत ही खुश था। रवि जो है अपने आप से उसमें बहुत खुश था कि उसने एक बहुत ही अच्छी कहानी गढ़ी है, बिल्ली के बारे में एक बहुत ही अच्छा कहानी कह दिया है। और इससे दोनों दोनों जो है मृदु और मीना दोनों काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई थी। महेंद्रन लुक्ड अप एलार्म, महेंद्रन जग जुगाड़ ऊपर की ओर देखा। एलार्म बहुत ही चिंतित हो गया, अलार्म्ड हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉच ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उसने अभी अभी तुरंत ही अपने पंजों के नाखूनों को कोकोनट सेल के ऊपर शार्पेन किया था, यानी तेज किया था। बट वर्स देन रवि ऑसफुल हुप ईक वॉज अ क्रीच, लेकिन रवि के ये बहुत ही गंदे तरीके से जो हुप करने की आवाज़ ई थी, उससे भी बहुत ज़्यादा भयानक एक शब्द क्री की आ रही थी फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट अ वियर साउंड, वो कैसा बेकार का साउंड है। और स्ट्रेंज, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो सामान्य आवाज़ ना हो, बहुत ही भद्दा, जिसको सुन करके मन में एक प्रकार के घृणा टाइप की उत्पन्न होती, वैसा साउंड था। इफ मृदु वाज स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स टू शॉक, यानी कि अगर उस आवाज़ से मृदु चौंक गई थी। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेड आउट ऑफ हिज विट, तो एमपी पुनाई तो बहुत ज़्यादा डर गया था। डियर स्टूडेंट, फ्राइटेड आउट ऑफ हिज विट, इट इज़ एन इडियम एंड इट मीन्स that a person being frightened very much, यानी कि फेयर इट्स being frightened very much, यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना या डर जाना। सो हियर स्टूडेंट, एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट, यानी कि एमपी पुनाई जो था उस क्री की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, डर गया था। सो स्टूडेंट, if you want make 5 sentences by using this idiom frightened out of his wit, मैंने कोई अपने आप में बहुत अधिक घबरा जाना। लाइक इफ यू टेक द एग्जाम्पल्स दैट when Ram visited forest, sudden a wolf appear on the sides, and the Ram was frightened out of his wit, यानी कि मान लीजिए राम जंगल में घूमने के लिए गया, तभी उसे एक भेड़िया दिखाई दे दिया, जिसे देखकर राम काफ़ी घबरा गया, डर गया। सो डियर स्टूडेंट्स, मस्ट रिमेंबर दिस इडियम, फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट मीन्स बहुत अधिक घबरा जाना। हियर स्टैंडिंग ऑन नीड, जो भी एमपी पुनई के बाल थे सभी अपने आप में खड़े हो गए। ही बाउंड अप, वो उछल पड़ा। एंड स्क्रीड towards a bamboo tree of red chili that had been set out to dry. So dear students, here is a new word, scurried. Scurried means to move quickly with short quick step, यानी कि बहुत छोटे छोटे डग भरते हुए तेजी से चलना, दैट इज कॉल्ड स्क्री। तो वो जो एमपी पुनाई था, यानी कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, वो क्री की आवाज़ से बहुत डरने के वजह से उठ खड़ा हुआ और बहुत तेज गति से दौड़ते हुए बम्बो ट्रे, रेड चिली, यानी रेड चिली का जो बम्बो ट्रे बना था उसके पीछे जा कर के छिप गया। और वो बम्बो ट्री किसके लिए लगाया गया था? रेड चिली को सुखाने के लिए धूप में। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे छिपने का कोशिश करते हुए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, टिप्ड मीन्स टू ओवरटर्न और ओवरथ्रोन एनीथिंग अपॉन वन सेल्फ, यानी कि उसने जो है छिपने क्रम में
कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर ही पलट लिया। म्याऊं, ही हाउल्ड मेजरेबली। म्याऊं, वह बड़े ही दुखपूर्वक चिल्लाया, बोला। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो जो क्री की आवाज़ थी, क्री की आवाज़ जो है जारी रही और जारी रही। वॉट वॉज दैट नॉइज, वॉट इज दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु ने कहा, वो कैसी आवाज़ थी, वो कैसी आवाज़ थी, या वो कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू, लाली या लल्ली, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायोलिन। अरे वो लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रांटेड रवि, ग्रंट मीन्स टू मेक ए लो शॉर्ट ग्रंटिंग साउंड, यानी कि बड़े ही नाराज बेकार तरीके से कोई आवाज़ निकलना, जैसे कोई बच्चा नाराज रहता वो तो ऐसे ही कर रही है थोड़ा सा मुंह बना करके। या स्पोक अनहैप्पीली, यार इट मीन्स स्पोक अन, बड़े दुखी तरीके से रवि बोला, अरे वो तो लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी शैल नेवर, शी विल, सॉरी स्टूडेंट एडिट, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो जो है कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, जो संगीताचार्य हैं वो वायलिन ऐसे बजाते हैं जैसे मानो कोई ट्रेन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, सीटी बजाते हुए चली जा रही है, चली जा रही है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, लेकिन जब भी लली बजाती है ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है रेल से उतर रही है, पटरी से उतर जा रही है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और ऐसा मालूम होता है कि वो ट्रैक से पूरी तरह से उतर गई है। So dear students, here I am going to end this video, and I will continue your lesson in the next video. So thank you very much.